जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि अगर तुमने एक और घंटा इसे रोक लिया तो मैं यहाँ से हार मानकर चला जाऊंगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 45 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। क्विंशु कहता है कि अभी 45 मिनट हो चुके हैं। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड ऐसे कैसे इतनी देर तक ये इस स्पिरिचुअल एनर्जी को होल्ड कर सकता है। फिर दूसरा कहता है कि इसकी कल्टीवेशन तो मार्शियल रियलम तक की है, फिर भी इतना ज़्यादा देर तक कैसे इसे होल्ड करके रख सकता है। फिर तीसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि ये हो सकता है कि क्विंशु किसी तरह के सीक्रेट ट्रिक को यूज़ कर रहा है। फिर क्विंशु उस तोते से कहता है कि मास्टर मो कुछ करिए। दोस्तों, उस तोते का नाम शायद मास्टर मो है, लेकिन हम इसे तोता ही कहेंगे। फिर वो सन ऑफ गॉड कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मास्टर मो ऐसा कुछ करे। फिर मास्टर मो जोर से चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि सन ऑफ गॉड यहाँ से चले जाओ। फिर वो सन ऑफ गॉड वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। तब वो जाते जाते कहता है, 18 सन ऑफ गॉड, मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज़ की है जिसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत बढ़ गई है, लेकिन तुम यह सेट को याउची में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। फिर क्विंशु बाकी के सन ऑफ गॉड से कहता है कि क्या तुम सब लोग ये पता लगा सकते हो कि ये गॉड ऑफ सन कितने देर तक और होल्ड कर सकता है। बाकी के सन ऑफ गॉड ये चीज़ सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कुछ कह भी नहीं पाते। फिर क्विंशु कहता है कि तुम आखिर नीचे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या आप तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ कहने की? अगर आपको स्वीकार करना इतना ही आसान होता तो तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है कि मेरे सामने तुम गॉसिप करो? ये सुनकर तोता अपने मन में कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड उससे काफ़ी अलग है जिससे मैंने सुना था। क्या बाकी के 18 सन ऑफ गॉड उसे बद्दा बताने की कोशिश कर रहे हैं? लगता है इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि बस बहुत होगा 18 सन ऑफ गॉड, तुम क्वालिफाइड भी नहीं हो कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर तुमने और आधे घंटे तक इसे होल्ड करके रखा तो मैं अपने आप ही यहाँ से चला जाऊँगा। फिर क्विंशु अपनी उंगली हिलाते हुए उसे कहता है कि तुम अकेले काफ़ी नहीं हो, चलो और लोग भी आ जाओ, इसमें मुझे कुछ बड़ा खेल खेलना है। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि मुझे भी इसमें गिनो। फिर दूसरा भी कहता है कि मुझे भी। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम और आधे घंटे को अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करके रख सकते हो। फिर तीसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड बस बहुत हो गया। फिर क्विंशु कहता है कि 3 सन ऑफ गॉड बस इतना काफ़ी है, चलो शुरुआत करते हैं। और अपने दोनों हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो उसमें डाल देता है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंशु अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पर्ल में डाल रहा होता है और अपनी उबासी ले रहा होता है। फिर वो कहता है कि अभी आधा घंटा हो चुका है, तुम तीनों प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। फिर वो तीनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्विंशु, हमने तुम्हें काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर क्विंशु कहता है कि 5 तो चले गए। और फिर क्विंशु बाकी बचे हुए 12 सन ऑफ गॉड से पूछता है कि क्या तुम्हें भी बेट लगाना है? ये सुनकर उनमें से कोई भी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। ये सब देखकर क्विंशु अपनी उंगली हिलाते हुए कहता है कि तुम सब लोग टॉप पर हो और इस महत्वपूर्ण समय पर तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे और कठिन परिस्थिति में खेलना है, तो मैं अपना शैनजियान दाव पर लगा देता हूँ। कोई है जिसमें हिम्मत जो मुझसे बेट लगाए? ये बात सुनकर वहाँ पर के सारे सन ऑफ गॉड बहुत चौंक जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, क्या क्या कहा तुमने? फिर उनमें से एक कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे ही पर्ल के एब्जॉर्ब करने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है सन ऑफ गॉड के लिए, वो आखिर 1 घंटे तक भी रोक पाए तो। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि अगर तुमने शिनजियान मुझे दिखा दिया तो मैं और आधे घंटे के लिए तुम्हारे साथ बेट लगाऊंगा। दोस्तों, ये शिनजियान वही चीज़ है जो पहले के चैप्टर में हमें उसे सर्टिफिकेट या टोकन के नाम से बताया गया था। फिर एक और सन ऑफ गॉड कहता है कि मुझे भी इसमें गिनो, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है क्विंशु तो चलो बेट लगाओ शिनजियान पर। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए 3 और सन ऑफ गॉड कहते हैं कि मुझे भी बेट लगानी है। फिर वो तोता कहता है कि मैं मास्टर मू विटनेस हुई इस शर्त का, 7 सन ऑफ गॉड इस बेट में शामिल है, चलो शुरू करते हैं। फिर वो तोता अपने मन में कहता है कि मुझे आज काफ़ी अच्छा शो देखने को मिला, ये 18 सन ऑफ गॉड काफ़ी सारे सन ऑफ गॉड को हरा देगा। फिर हमें 45 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा होने वाला है, लेकिन मैं इसे होल्ड नहीं कर सकता, आखिर क्विंशु इसमें एनर्जी कैसे डाल पा रहा है? फिर वो आगे कहता है कि हिम्मत के साथ खड़े रहो। उसकी हिम्मत कैसे हुए? वो शिनजियान को अपने जुए पर लगाए। लगता है कि वो किसी चीज़ पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन एक कचरा तो कचरा ही होता है, वो 1 घंटे के लिए इसके ऊपर होल्ड नहीं कर सकता। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। क्विंशु सन ऑफ गॉड से कहता है कि 7 सन ऑफ गॉड मैं जीत गया, टाइम खत्म हो गया है। फिर क्विंशु उन सबसे कहता है कि मुझे एक बार मेरे एंसेस्टर यांग मिंग ने कहा था कि मुझे छुपना नहीं है, मुझे आकाश में उड़ना है और अपनी तलवार के एक ही पॉइंट से
पूरे के पूरे जनरेशन को तबाह करने की ताकत मुझ में रखनी है। आज के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किंशु नाम को नज़रअंदाज करने की। फिर वो सारे सन ऑफ गॉड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बंद कर देते हैं। उसमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि उसने तो 1 घंटे तक होल्ड करके रखा। फिर दूसरा कहता है कि लगता है कि वो जो रूमर्स फैले हुए थे 18 सन ऑफ गॉड के बारे में वो सही नहीं थे, ये यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो तोता चिल्लाते हुए कहता है कि 7 सन ऑफ गॉड आप ये बेट हार चुके हैं, तो इसलिए आप यहाँ से जल्दी से चले जाओ और मास्टर वो मैं अभी आगे शो देखना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो 7 सन ऑफ गॉड वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किंशु कहता है कि 7 सन ऑफ गॉड हार गए और पहले के 5 मिलाकर टोटल 12 सन ऑफ गॉड हो गए। अब मुझे मिलाते हुए इस रूम में 6 सन ऑफ गॉड बाकी बचे हुए हैं। फिर किंशु उन बाकी बचे हुए 5 सन ऑफ गॉड से कहता है कि आप में से कोई मुझसे बेट लगाना चाहता है। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है किंशु अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो तो चलो हम इसे खुलकर और सच्चाई के साथ कॉम्पीट करते हैं, बिना किसी भी होशियारी के साथ। फिर किंशु हंसते हुए कहता है कि ये सब मीनिंगलेस है, इसमें कुछ थोड़ा सा कलर नहीं मिलाएंगे तो मज़ा किधर से आएगा, तुम सिर्फ होशियार होने का दिखावा करते हो। फिर किंशु जोर से चिल्लाता है और हाथ हिलाते हुए कहता है 14 सन ऑफ गॉड क्या तुम यहाँ पर हो? मैंने सुना है कि मेरे फीमेल लिटिल डेमोन ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए हैं मेरा नाम लेकर, क्या आप इस कर्ज को मिटाने के लिए शर्त लगाना चाहते हैं? फिर एक सन ऑफ गॉड कहता है कि किंशु ये बहुत ही कठिन समय है, जो नयन पर्ल का जो खींचने की शक्ति है वो बढ़ रही है। फिर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि 14 सन ऑफ गॉड तुम्हें जवाब नहीं देंगे, वो यहाँ पर हो या ना हो, ना ऐसा हो कि वो अपनी असली स्ट्रेंथ को दिखाए। और बकवास करना बंद करो, हमारे साथ ट्राई करके देखो, मुझे सच में तुम कितनी देर तक इसे होल्ड कर सकती हो ये देखना है। फिर तोता कहता है कि क्योंकि तुम शर्त नहीं लगाना चाहते इसलिए मैं जो भी जीतेगा उसे कुछ ज़्यादा ही इनाम दूंगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। शुक्रिया।